गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में नजर आ रही है। 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। तीनों मदरसे इलाके में अवैध रूप से चल रहे थे। बकरीद के दिन हुए सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद का खोड़ा इलाका दहल उठा था, लेकिन अब इसी खोड़ा में पुलिस का वो हंटर चल रहा है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। प्रशासन ने इलाके में अवैध रूप से चल रहे 3 मदरसों को हमेशा के लिए सील कर दिया। जांच में सामने आया कि ये तीनों मदरसे बिना किसी मान्यता और वैध अनुमति के धड़ल्ले से संचालित हो रहे थे। सूर्या मर्डर के बाद जब पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो इन अवैध ठिकानों पर सीधे गाज गिरी। कार्रवाई सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है। खोड़ा में अपराधियों और बाहरी लोगों के बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासन की ज्वाइंट टीम अब तक 1600 से ज्यादा लोगों का ऑन द स्पॉट सत्यापन करा चुकी है ताकि छिपे हुए बदमाशों को बाहर निकाला जा सके। सूर्या हत्याकांड का असर पूरे गाजियाबाद कमिश्नरेट में दिख रहा है। जिले भर में हिस्ट्री शीटरों की फाइलें दोबारा खुल गई हैं। खोड़ा में मंगलवार को भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस साफ कर चुकी है कि जब तक कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं आती, एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में नजर आ रही है। जानकारी आपको दे दें कि आज 3 अवैध मदरसों को सील किया गया है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं और साफ तौर पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे मदरसों को आगे आने वाले दिनों में भी चिन्हित किया जाएगा जो कि अवैध तरीकों से चल रहा है। बता दें, तीनों मदरसे जो है इलाके में अवैध रूप से लंबे समय से चल रहे थे। जब पुलिस वहां पर पहुंची, दस्तावेज खंगाल रही थी, तो कोई भी दस्तावेज जो है सामने नहीं आए हैं, जिसके बाद बाकायदा कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने इन मदरसों को सील कर दिया है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि स्थिति किसी भी तरह की तनावपूर्ण ना हो, इसे देखते हुए पुलिसकर्मियों की भारी संख्या में तैनाती रही पूरे इलाके में, जो कि वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ये नोटिस बाकायदा देखिए मदरसों के बाहर जो है ये चिपकाया गया है नोटिस, और साफ तौर पर इस पे कहा गया है कि अवैध ये मदरसे हैं और इन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसी के सिलसिले में इन मदरसों को सील भी किया गया है और आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको जानकारी दे दें, बकरीद के दिन जिस तरह सूर्या हत्याकांड हुआ, उसके बाद पुलिस ने लगातार लोगों की धरपकड़ शुरू की है और जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं या फिर अवैध मदरसे इलाके में चल रहे हैं, उन पर भी एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और वहीं सूर्या हत्याकांड की अगर जिक्र किया जाए तो अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बता दें आपको कि 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी भी तलाशी लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन ऐसे में स्थिति को काबू में करने के लिए चारों तरफ देखिए इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती तो है ही, और आज एक बड़ी कार्रवाई ये की गई है कि 3 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे, ना ही इन मदरसों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अवैध मदरसे जो हैं लंबे अरसे से यहाँ पर चलाए जा रहे थे, जिसके बारे में जैसे ही विभाग को सूचना मिली, विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची और एक्शन लेते हुए इन मदरसों को सील कर दिया गया है। वही बता दें कि सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी जो असद था, हालांकि उसका एनकाउंटर तो हो चुका है, वो ढेर हो चुका है, लेकिन उसके घर के बाहर जो है नोटिस लगाई गई है, उसके मकान को भी ढाया जाएगा। वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन वहां पर भी देखने को मिल रहा है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और आपको बता दें कि नोटिस में साफ तौर पर असद के मकान के बाहर जो नोटिस चस्पा किया गया, उसमें लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर जो है अवैध मकानों को बुलडोजर के जरिए ढाया जाएगा। तो कई बड़े एक्शन एक के बाद एक उत्तर प्रदेश पुलिस ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर पिछले दिन कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो बाप अपने नालायकों को नहीं समझा पाते, तो ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है हमेशा सामने मिलेगी। तो ये बड़ी कार्रवाई इस हत्याकांड के बाद इलाके में देखने को मिल रही है। सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन काफी सख्ती से इस पे कार्रवाई कर रहा है और वही जानकारी ये भी दे दे कि एक और जहां असद का मकान बुलडोजर कार्रवाई से ढाया जाएगा और वहीं ये जो
नोटिस आप देख पा रहे हैं मदरसों के बाहर ये नोटिस चस्पा किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी वासु कसाना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासु, लगातार हम देख रहे हैं सूर्या हत्याकांड के बाद जो है पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। अब 3 मदरसों को सील किया गया है। के जिलाधिकारी और गाजियाबाद जो पुलिस है वो दोपहर यहाँ थोड़ा में पहुंचे थे और थोड़ा में पहुंचकर उन्होंने जो ये मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की शुरुआत की थी। यहाँ घोड़ा के अंदर 3 मदरसों पर सीलिंग की गई है आज, जो कि अवैध रूप से बनाए गए थे। उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है, उनसे तमाम दस्तावेज है वो मांगे गए, क्योंकि जिलाधिकारी का साफ तौर पर कह रहा था कि किसी प्रकार का जो मदरसे थे इनका कोई पंजीकरण नहीं कराया गया था, ना ही इनकी कोई जानकारी प्रशासनिक विभाग को दी गई थी। काफी दिनों से ये चल रहे थे और जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड के बाद जो प्रशासन वो सख्त दिखाई दिया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, क्योंकि ये मदरसे हैं, यहाँ ना तो कोई फायर की फिटिंग होती है, ना इनकी बच्चे की जो सेफ्टी की जो चीजें होती है वो होती है। तो तमाम तरीके की चीजें हैं जिन्हें देखते हुए जो गाजियाबाद जिलाधिकारी है उन्होंने फोर्स के साथ यहाँ पहुंचे और जो सीलिंग की कार्रवाई थी वो शुरुआत में उन्होंने घोड़ा में मदरसा रवानिया अनिया उलूक मदरसा जो कि चौकी क्षेत्र घोड़ा गांव का है, पहले वो सील गया। उसके बाद वो पहुंचे इसी घोड़ा गांव में दूसरी गली थी उसमें सुल्तान अलाफरीन मदरसा। उसके बाद ये पहले तो ये 2 मदरसे सील गए, उसके बाद तीसरा मदरसा था वो एक मस्जिद के पास में बना था। उसके देखते हुए वहाँ सिर्फ अभी चेतावनी दी गई है और कुछ दिन चेतावनी के बाद प्रशासन बिल्कुल वासु, तो लगातार ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किन किन मदरसों पर ये कार्रवाई सीलिंग की हुई है। और वही हमारे सहयोगी वासु लगातार जानकारी दे रहे हैं कि 7 दिनों का वक्त भी दिया गया है, उसके बाद जो है इन मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। अमूमन हमने कई बार देखा अवैध चाहे निर्माण हो या मदरसे हों उन पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की यही मुहिम है कि अगर अवैध तरीके से आपने निर्माण किया या फिर अवैध तरीके से काम आपने किया या फिर मदरसों का संचालन किया तो ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इनके मकानों को, इनके मदरसों को भी ढाया जाएगा और साफ तौर पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें ये नोटिस मदरसे के गेट के बाहर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि 7 दिन के अंदर जो है इस मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि जब पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची तो कोई भी दस्तावेज जो है यहां के मदरसा संचालक की तरफ से नहीं पेश किया गया, जिससे साफ तौर पर पता चला है कि ये मदरसा जो है अवैध तरीके से, ये तीनों मदरसे पिछले साल से बताया जा रहा है संचालित चल रहे थे। और ऐसे में देखना ये होगा कि किसके श्रेय से ये मदरसे चल रहे थे, इसमें और कौन कौन शामिल हैं, किन के नाम जो है वो सामने आएंगे। बहरहाल ये कार्रवाई की जा रही है, इस पर देखना होगा कि कब तक इसे लेकर स्थितियां साफ हो जाती हैं कि ये मदरसे किसके सह से चल रहे थे, किसकी मदद से चल रहे थे। हालांकि पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और आपको बता दें ये तीनों मदरसे जो है सील कर दिए गए हैं। वासु कसाना एक बार फिर से हमारे सहयोगी सीधे लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, ये बड़ी कार्रवाई तो की गई है, लेकिन आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा फिलहाल इलाके में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर खोड़ा इलाके की बात करें तो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो आरआरएफ की जो बटालियन है वो जो सूर्य है उसके घर के पास मौजूद है। जो पुलिस है गाजियाबाद पुलिस वो भी मुस्तैद है, लगातार चप्पे चप्पे पर खोड़ा पर निगरानी रखी जा रही है। और जिस तरीके से आज खोड़ा में मदरसों पे कार्रवाई की गई जो कि अवैध रूप से बनाए गए, तो जिला अधिकारी है और जो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर है वो मौके पे पहुंचे विद फोर्स के साथ। और जो मदरसे उन्हें आज नोटिस जारी किया गया और 7 दिन का उन्हें समय दिया गया, क्योंकि जो मदरसे थे ये पंजीकृत नहीं थे, अवैध रूप से चल रहे थे। तो जिलाधिकारी साफ तौर से कह दिया कि इस तरीके के जो मदरसे हैं वो खोड़ा ही नहीं पूरे गाजियाबाद में नहीं बख्शे जाएंगे। इस तरीके के मदरसों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर ये जिस तरीके से जिन मदरसों को आज नोटिस जारी किया है, अगर ये मदरसे के जो संचालक है वो तमाम दस्तावेज प्रशासन को नहीं सुपुर्द करते हैं तो इन पर 7 दिन के बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि मैं अभी सूर्य जो हत्याकांड है, जो सूर्य था उसके घर के बाहर हूं और अभी भी अगर यहाँ के माहौल की बात करें तो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सूर्य
के घर की जो लोग हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रशासन ने जो मुख्य आरोपी असद था उसे मुठभेड़ में ढेर किया और जो 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, और जिस तरीके से आज मदरसों पे भी खोड़ा में कॉलोनी में कार्रवाई देखने को मिली है प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट भी है। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देखें कि कहीं ना कहीं संतुष्टि योगी सरकार से इन्हें मिली है। लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और जो प्रशासन है गाजियाबाद का उसे सख्त निर्देश दिए थे कार्रवाई के, और कार्रवाई होती हुई दिखाई भी दी। गाजियाबाद में जिस तरीके से आज यहाँ जो जिलाधिकारी और कमिश्नर पहुंचे तो एक बड़ी बात कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन अगर समय रहते जिस तरीके से आज कार्रवाई की, अगर ये कार्रवाई पहले की जाती, क्योंकि जो असद था वो भी मदरसे में पढ़ाई करता था, तो जिस तरीके से उसने पूरे सूर्य के जो हत्या ही उसके हत्याकांड को अंजाम दिया, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इन मदरसों में इस तरीके की मानसिकता बच्चों को दी जाती है और इसी मानसिकता का शिकार हुआ था असद, और उसने जो सूर्य है इसका जो हत्या को अंजाम दिया था। जी सिमरन। बिल्कुल बिल्कुल वासु, देखिए आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जिन मदरसों को सील किया गया है, इन्हीं मदरसों में असद जो है वो पढ़ाई करता था और बाखूबी उसका क्या नेचर रहा, उसने क्या कृत्य किया, वो सबने देखा। वैसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे थे उन्हें क्या कुछ उनके मानसिक में उनके संतुलन को खराब करने की कोशिश जो है मदरसों द्वारा किया गया है। लेकिन असद, मुझे आप ये जानकारी दीजिएगा कि बीते दिन जब आप लोगों से बात कर रहे थे तो ये भी बात सामने आ रही थी कि सूर्या को बचाने के लिए जो उनके 2 दोस्त पहुंचे थे उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। क्या उन्हें सुरक्षा के लिहाज से अभी कुछ सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है क्या? जी देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद की पुलिस है, उन्होंने जो आज सूर्य के दोस्त ही नहीं जो आसपास के लोग हैं, यहाँ पूरी छावनी बना दी गई है। जो प्रशासन आरएएफ की टीम और गाजियाबाद पुलिस यहाँ मौके पर मुस्तैद है, और जो सूर्य के दोस्त थे उन्हें भी सुरक्षा दी जा रही है। फिलहाल पुलिस किसी तरह का माहौल न बिगड़े तो उसको देखते हुए तमाम यहाँ की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन ने की है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, ये भी जिस तरीके से सूर्य की उम्र थी उसी तरीके नौजवान हमारे साथ है, सीधे इनसे बात करेंगे। सूर्य के हत्याकांड में जो असद है वो मुठभेड़ में ढेर हुआ, जो असद है उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के भी आदेश हुआ, और आज 3 मदरसों को भी नोटिस दिया गया है क्योंकि वो मदरसे अवैध तरीके से बने हुए थे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया काम कर रहा है प्रशासन। मैं कर रहा हूँ डंके की चोट पे आपके माध्यम चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे व्यक्ति के पैर धो के पीना चाहूंगा योगी जी जैसे आदमी के, कि उन्होंने ऑन द स्पॉट बंदा मुठभेड़ में मरवा दिया। ठीक है, मदरसों पे कार्रवाई की है प्रशासन ने। 7 दिन का अवैध रूप से मदरसे बन रहे थे। क्या खोड़ा निवासी खुश है? क्या आपको लग रहा है कि अच्छी कार्रवाई हो रही है? बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही, क्योंकि भाई साहब एक मिनट रुक जाओ। आरएसएस आपका नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, उसकी शाखा में बच्चा जाता है, बहुत बढ़िया करता है, राष्ट्र के नाम समर्पित होता है। देखो आज ये इनमें से कोई से देख लो, बाहर फौजी बैठा हुआ, वो आरएसएस से कोई ना कोई निकला हुआ, वो फौज में जा रहे हैं, एयरपोर्ट उड़ा रहे हैं। ये लोग पता नहीं बहन जो अंदर क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा ये अंदर से बाहर आते हैं, ये लोग एयरपोर्ट उड़ाए। लोगों का कहना है कि असद भी मदरसे में पढ़ाई करता था। बिल्कुल हाँ, मदरसों वाली गली में बड़े भाई बोल रहे हैं। जी देखिए, लोग हैं ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि असद भी मदरसे में ही पढ़ाई करता था। क्या कभी आप असद से मिले थे या फिर सूर्य आपके जानकारी, क्योंकि आप ही की तरह नौजवान सूर्य भी था? ये हमारे संगठन में हमेशा हनुमान चालीसा में लगातार आते थे। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा जहाँ रखते थे वहाँ बड़ी संख्या के साथ में आते थे, पर मैंने असद को कभी देखा नहीं था इनके साथ में। भाई मतलब हिंदुत्व के लिए काम करते थे, गौ सेवा भी करते थे, बहुत बड़े काम करते थे। और जिन्होंने भी हरकत करी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो उनके सपोर्ट में आएगा उसे मारूंगा, और जो अगर बच गए जमानत लेके बाहर आओगे मारने का मैं करूंगा। और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। मदरसों पर आज प्रशासन ने कार्रवाई की, 3 मदरसों को यहाँ नोटिस जारी किया कि अवैध तरीके से बने। क्या होता है कि सर हमारे यहाँ हिंदू भाई में कोई खत्म होता है, कोई संग नहीं देता है। ठीक है, मदरसों में क्या होता है, इनको ये पढ़ाया जाता है चक्कू ले लो, बकरा काटो और ये काम करो, और मर जाओगे तुम्हारा पैसा देंगे हम। मदरसों में तो पैसा आता है इसी चीज का आता है, तुम मर जाओगे तो इसका चीज का पैसा देंगे। हमारा भाई चला गया, उसके संग कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। अगर प्रशासन पहले ही इन मदरसों पे कार्रवाई कर देता तो सूर्य आज जिंदा होता। बंद होने चाहिए, ये पाकिस्तान नहीं होने चाहिए, इंडिया है तो इंडिया रहेगा।
साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया है, भारत है, तो भारत के नियम चलने चाहिए। ये मदरसे हैं, ये बिना पंजीकृत बिल्कुल। बिना पंजीकृत के चला जाता है। अगर स्कूल की बात करें तो अगर कोई भी स्कूल खोला जाता है तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर वहाँ जो बच्चों को लेकर तमाम तरह की सेफ्टी की सुविधाएं रजिस्टर कराई जाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जो मदरसे वो बने जाते हैं, ना तो फायर की फिटिंग होती है, ना उसका कोई पंजीकरण होता है। ये मौलाना बैठकर जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसका कोई लेखा जोखा भी सरकार के पास नहीं होता। तो लोगों को आप दोष दे सकते हैं। लोग लगातार जो जिस तरीके से कार्रवाई आज मदरसों पे देखने को मिली है, तो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं ये कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। अगर ये कार्रवाई समय होते रह जाती तो आज शौर्य जैसे नौजवान जिंदा होता। और जिस तरीके से असद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, तो इसके पीछे जो मानसिकता थी तो वो कहीं ना कहीं मदरसों से मिली थी। तो जिस तरीके से आज प्रशासन यहाँ पहुंचा और जो मदरसे है इन्हें नोटिस तालिब किया, तो कहीं ना कहीं अब अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में इस तरीके के सैकड़ों मदरसे हैं। जब हमारी जिलाधिकारी से बात हुई तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि अगर गाजियाबाद के अंदर अब फिलहाल तो खोड़ा से शुरुआत की गई है और जितने भी मदरसे गाजियाबाद में होंगे उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल वासु, ऐसे मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जो कि अवैध तरीके से संचालित हैं और बच्चों को अनाप शनाप चीजें पढ़ाते हैं और उनके ब्रेन वॉश करने की उनकी कोशिश भी करते हैं। वासु, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोई भी सामने नहीं आ रहा है, तो आप उनसे सवाल कीजिए और उन्हें ये बताइए कि योगी सरकार जो है लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और आप उनसे ये भी पूछने की कोशिश करिए कि इंसाफ के तौर पर उनकी और क्या कुछ मांगे। जिस तरीके से योगी सरकार ने पूरा मामले को संज्ञान में लिया और जिस तरीके का एक्शन खोड़ा में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग वो कह रहे हैं कि वो संतुष्ट है। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर जो अब तक की कार्रवाई की है, वहां कहीं ना कहीं संतुष्ट। कुछ माताएं बहनें भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी, आज 3 मदरसों को नोटिस जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? मदरसे चलने चाहिए खोड़ा में? नहीं बेटा, बंद करा दीजिएगा तो खोता सुधर जाएगा, सुधर जाएगी बेटा खोरा। योगी सरकार की इस कार्रवाई पे जिस तरीके से सूर्य की हत्या की गई और अब जो कार्रवाई की गई है प्रशासन और सरकार द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, खून का बदला खून। खून का बदला खून। हाँ बेटा। क्या लगता है भविष्य में कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा? बेटा करोगे तो नई शासन मिलेगी तो फिर हिंदू पर और भी अत्याचार होता रहेगा। हाँ, तो उसका ये शासन होना बहुत जरूरी है और अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। जो कम से कम सूर्या का माँ का तसल्ली तो मिलेगा, कुछ तसल्ली तो मिलेगा कुछ, उसका तो संसार लूट गया। देखिए सिमरन जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी वासु, बिल्कुल वासु, आपकी आवाज आ रही है और साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर ये दर्द जो है साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। और एक और जो महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त कर रही हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जो है ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। और एनकाउंटर से कहीं ना कहीं लोग जो है खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक और जो है लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कब तक ठोस कदम जो है उठाए जाएंगे। और वहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भी खोड़ा में देखने को मिली है, जो कि तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें ये अवैध मदरसे हैं, जो कि 3 मदरसे अभी तक निकलकर अवैध रूप से सामने आए हैं, जो लंबे समय से संचालित किए जा रहे थे। और जानकारी देखिए, आपको यह भी दे दे कि इसी मदरसे में जो मुख्य आरोपी था असद, जो कि ढेर हुआ है एनकाउंटर में, इसी मदरसे में वो पढ़ाई करता था, यहां पर पहुंचता था, पढ़ता था, लिखता था। अब ऐसे मदरसों के संचालकों पर भी कार्रवाई होगी जो अवैध तरीके से इन मदरसों को लंबे समय से संचालित कर रहे थे। हमारे सहयोगी वासु लगातार पहुंचे हुए हैं मौके पर, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप एक बार फिर से अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक बार फिर से सहयोगी वासु का रुख करना चाहेंगे। वासु, लगातार आप तस्वीरें तो साझा कर रहे हैं, साफ तौर पर जो सूर्या हत्याकांड के बाद लोगों के चेहरे पर दुख साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, भले ही एनकाउंटर असद का हो गया हो, लेकिन सूर्या का परिवार जो है अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आप मुझे ये जानकारी दीजिए वासु कि अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी कितने लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है?
जी देखिए, सूर्य हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और एक जो असद था उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है और जितने भी इस षड्यंत्र के पीछे जितने भी साजिशकर्ता सामने आएंगे, पुलिस का कहना है कि उचित कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जिस तरीके से अब तक पुलिस ने पूरा रवैया रहा, जिस तरीके से नोटिस जारी किए गए, असद मुठभेड़ में ढेर हो, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और की कार्रवाई से जो लोग हैं, जो खोड़ा के लोग हैं, वो स्थानीय लोग हैं, जिस तरीके से हमारी अभी माता बहनों से बात हो रही है या फिर यहाँ के लोगों से बात हो रही है, तो उनका यही कहना है कि योगी सरकार लगातार इस तरीके के जो अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें खोड़ा में खुद ही जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और उचित कार्रवाई करते देखे। मदरसे पे भी आज कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन माताएं बहनें हैं, मैं कोशिश करूंगा एक बार भी इनसे बात करने की, इनकी क्या कुछ कहेंगी योगी सरकार की जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। नोटिस मदरसों को भी दे दिया गया है, असद मुठभेड़ में ढेर, तो आप संतुष्ट है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा है? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। क्या कहोगे जिस तरीके से प्रशासन एक्टिव हुआ और जो पूरे जो इस हत्या के पीछे जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या सारे गिरफ्तार होने चाहिए, सारे। अभी 3 गिरफ्तार हुए, क्या और भी लोग इसमें हो सकते हैं? कोई मौलाना, क्योंकि मदरसों को भी सील किया गया, कोई बड़ा ग्रोह इसके पीछे बड़ा होगा। पता नहीं कितने दिन से बना रखा था, अकेले लड़के को घेर के मारा है, पता नहीं कितने दिन से बना रखा था ये प्लान। अगर उजग्गर मारते, पीछे क्यों मारा? यहाँ पे आके देखे भी मुल्ला क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे बताने कि हम इसको मार रहे हैं। यहाँ पे आके तो देखे कि भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे आने की, आके देखें तो पता चले कि क्या हो गया। देखिए, माताएं बहनें कह रही हैं कि जो असद और सूर्य था, इनकी जो झगड़ा था वो 8 महीने पहले हुआ, लेकिन इसके पीछे 8 महीने के बाद जो असद है वो बकरा ईद का दिन चुनता है और उसी दिन सूर्य की हत्या करता है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है और इसके पीछे और भी लोग होते हैं। वहीं जो पुलिस कमिश्नर है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है और जो भी तथ्य यहाँ निकल के आएंगे उन पर जो पुलिस है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं तस्वीरों में भी देख कोशिश करूंगा असद के घर, जो सूर्य के घर तक जाने की, क्योंकि लोग हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ जो स्थानीय लोग हैं खोड़ा के वो आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी जो परिवार के लोग हैं वो जो सूर्य है उसकी मूर्ति पर माला चढ़ाकर अभी भी बैठे हुए हैं। कुछ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कुछ लोग आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ जो शौर्य है, ये नवनीत विहार में जो शौर्य है इसकी माता और इसके जो भाई बहन थे वो किराए पे यहीं रहते थे। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इसी मकान में शौर्य का परिवार रहता था और शौर्य एक लौता घर का चिराग था, वही घर का जो पालन पोषण वो भविष्य में करता। उसकी माता का साफ तौर पर कहना है कि वो शौर्य की पढ़ाई भी कर रही थी और जब असद से उसका झगड़ा हुआ तो उसने जो शौर्य को धमकाया था, शौर्य से कहा था कि बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करते क्योंकि तुम्हें पूरे घर का पालन पोषण करना है, इस तरीके की लड़ाइयों से तुम्हें दूर रहना है। लेकिन शौर्य था उसने अपनी माँ की जो बात थी उसे रखी है, लेकिन उसे क्या पता था कि 8 महीने बाद जो असद है वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आज शौर्य के घर खड़े हैं तो किस तरीके का माहौल है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्रशासन है वो सख्त दिखाई दिया, 3 मदरसों को यहाँ नोटिस दिया गया है, 7 दिन का अल्टीमेट समय दिया गया है। 7 दिन में अगर वो दस्तावेज नहीं देते हैं मदरसे के तो बुलडोजर की कार्रवाई खोड़ा में होगी मदरसे पे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप कह रहे थे यहाँ क्या माहौल है, तो शोक की घड़ी है ये और कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत इन सब लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो अब तक। मैं इस सब के लिए, चाहे मदरसों पे कार्रवाई हो रही है और चाहे जो लोग गिरफ्तारियां हुई हैं या एनकाउंटर हुआ है, उसके लिए मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी पुलिस को और मीडिया के जो भी साथी हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुस्तैदी से इस खबर को न चलाते और पुलिस मुस्तैदी से काम न करती तो कितनी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनमें कुछ हो नहीं पाता। पता नहीं कितने सूर्य अब तक अस्त हो गए जिनका आज तक कहीं कोई कुछ हुआ नहीं। इनके हौसले इसलिए भी बुलंद हैं। ये बुलंद हौसले की तो बात है कि एक युवक की दिन दहाड़े इस तरीके से ये कह के कि तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, ये कह के कुर्बानी कर देना।
हत्या कर देना, ये बुलंद हौसले की तो बात ही। मानसिकता रही होगी उन लोगों की कि बकरा ईद का दिन ही क्यों चुना, क्योंकि झगड़ा काफी महीनों पहले हुआ था, लेकिन बकरा ईद का दिन चुना जाता है, उसी दिन शौर्य की हत्या की जाती है। क्या कहेंगे, क्या मानसिकता रही? मानसिकता बिल्कुल खराब है। इनको कानून और देश के संविधान में बिल्कुल विश्वास वासु, देखिए लगातार कानून जो है अपना काम कर रहा है और ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आने वाले दिनों में एक संदेश, एक उदाहरण देने की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दे रही है कि ऐसे अगर कोई विकृत्य किया तो उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका जानकारी देने के लिए।